हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में अपन लोग पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि क्लास 11 का टॉपिक है। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, पूरा समझ में आप लोग को आ जाएगा। सही है? हाँ, तो देखिएगा बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन कहने का मतलब होता क्या है। रेडॉक्स रिएक्शन बच्चों दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन सा? रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का बच्चों RED वाला पार्ट और ऑक्सीडेशन का OX वाला पार्ट, दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। कहने का मतलब ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों देखने को मिले बच्चों, उसी रिएक्शन को अपन लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। सर हाँ सर, मतलब जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा, क्या उसी को रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे? हाँ सर, अब हमको बताइए सर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है? तो सबसे फर्स्ट बच्चों अपन लोग ओल्ड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर इसके बाद मॉडर्न कॉन्सेप्ट को देखेंगे। सही है बात? हाँ सर। ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों? ओल्ड कॉन्सेप्ट में ऑक्सीडेशन को डिफाइन कुछ इस तरीके से किया गया है, किसी भी रिएक्शन में बच्चों अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो तो वो ऑक्सीडेशन होता है, और अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल हो, ऑक्सीजन निकल रहा हो, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? रिडक्शन बोलते हैं। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है। या इस तरीके से भी बच्चों बोल सकते हैं कि अगर किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन निकल रहा हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और अगर किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन हो तो उसे अपन लोग बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। सही है बात? हाँ, चलिए बच्चों एग्जांपल्स देखते हैं। देखिएगा, जब हम लोगों ने मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन को ऐड किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, तो आपने क्या कराया है? मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन को ऐड कराया है। तो ये प्रोसेस क्या है? ऑक्सीडेशन। उसी तरीके से बच्चों जब हम लोगों ने मरकरी का ऑक्साइड लिया, उसको हीट किया, तो मरकरी प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज कर दिया। इसका मतलब जिस जिस रिएक्शन में बच्चों अगर ऑक्सीजन गैस निकलेगी वहां पे रिडक्शन जरूर होगा बच्चों। सर एक एग्जांपल और भी है। क्या सर? जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, हाँ सर, ऑक्सीजन लंग्स में जाती है, हाँ सर, हीमोग्लोबिन आता है, ऑक्सीजन को कंबाइन करता है, हाँ, और सभी ऑर्गन को बच्चों हीमोग्लोबिन ले आके ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। कहने का मतलब हीमोग्लोबिन एक तरीके से कुरियर बॉय होता है। कुरियर बॉय जाता है, सभी सामान को इकट्ठा करता है, इसके बाद सभी के पास पहुंचा देता है। उसी तरीके से बच्चों हीमोग्लोबिन लंग्स में जाता है और ऑक्सीजन को अपने सर पे लाद लेता है। फिर इसके बाद क्या करता है बच्चों? जितने भी ऑर्गन्स है, जैसे हार्ट है, ब्रेन है ना, लंग्स है, किडनी है, लीवर है, जो भी है, सभी को बच्चों ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। अगर गलती से कभी भी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की सप्लाई करना बंद कर देगा बच्चों, तो आपको पता है तुरंत का तुरंत, मान लीजिए हार्ट से गुस्सा आ गया और हार्ट को सप्लाई बंद किया, तो समझ लीजिए बच्चों थोड़ी देर में काम खत्म। कहने का मतलब बच्चों हार्ट अटैक, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने से आदमी की तुरंत मृत्यु हो जाएगी बच्चों, इसे बोलते हैं हार्ट अटैक। ठीक है? हां, तो जब बच्चों ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से ऐड हो रहा था लंग्स में, तो वहां पे ऑक्सीडेशन चल रहा था, और जब ऑर्गन को हीमोग्लोबिन ले आके ऑक्सीजन दे रहा था तो वहां पे रिडक्शन चल रहा था। समझ पा रहे हैं क्या? हां, तो बच्चों जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से ऐड होता है तो HbO2 का फॉर्मेशन करता है, और ऑर्गन में जाकर के ही HbO2 Hb+O2 में डिसोसिएट हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन दे देता है। तो वहां पर रिडक्शन चल रहा था। तरीके से और भी अपन लोग डिफाइन कर सकते हैं। अगर किसी भी रिएक्शन में बच्चों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपको पता है बच्चों, मेटल को अगर आयोनाइजेशन एनर्जी दिया जाए तो मेटल इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो बच्चों वो जो प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है, वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और अगर किसी भी मेटल हो, नॉन मेटल हो, कुछ भी हो, आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। देखिएगा बच्चों, हमने जिंक से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया 2 इलेक्ट्रॉन, तो जिंक +2 में कन्वर्ट हो गया, और ये प्रोसेस क्या है बच्चों? ऑक्सीडेशन। उसी तरीके से जब हमने कॉपर +2 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये कॉपर में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। उसी तरीके से जब हमने क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड किया बच्चों, तो Cl- में कन्वर्ट हो गया, ये भी प्रोसेस क्या है? रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में देखिएगा, हमने क्लोरीन के अंदर हाइड्रोजन ऐड किया तो यह Cl में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन का एडिशन चल रहा क्लोरीन में, रिडक्शन। नाइट्रोजन में हाइड्रोजन ऐड किया बच्चों, अमोनिया में कन्वर्ट हो गया,
आपने नाइट्रोजन में हाइड्रोजन ऐड किया, एडिशन किया, तो ये प्रोसेस क्या बच्चों? रिडक्शन है। चलिए बच्चों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अपन लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, चलिए देखते हैं। सही है बात? यस सर। तो बच्चों, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो वो प्रोसेस ऑक्सीडेशन होता है, और अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो वो प्रोसेस होता है बच्चों रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो तो रिडक्शन। सही है बात? यस सर। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? तो बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है कि एक रियल में या तो इमेजिनरी या तो रियल का एक चार्ज होता है। सर ये चार्ज कब आएगा? जब बच्चों एटम्स कंबाइंड होंगे। जब तक एटम कंबाइंड नहीं होंगे बच्चों तब तक उन पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। लेकिन बच्चों जब एटम्स एक दूसरे से कंबाइंड होते बच्चों, तो ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बच्चों। इसी वजह से एटम्स के ऊपर चार्ज आते हैं, किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अरे बोलो ना, हां सर। तो बच्चों उसी चार्ज को अपन लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ये बताइए बच्चों, जब तक एटम कंबाइंड ही नहीं होंगे तो क्या उन पे कोई भी चार्ज आएगा क्या? नो सर। तो देखिएगा बच्चों, रियल और इमेजिनरी चार्ज present on atom when they exist in combined state। जब बच्चों एटम कंबाइंड स्टेट में मतलब जुड़ा हो किसी एटम से, तो बच्चों उन एटम पे जो भी चार्ज होते हैं वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों वैलेंसी के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी। सर वैलेंसी क्या होता है? बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मैं किसी से 5 बॉन्ड बना रहा हूं तो मेरी वैलेंसी 5 में, मान लीजिए 3 बॉन्ड बना रहा हूं तो बच्चों मेरी वैलेंसी 3। तो सर क्या ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी इक्वल होती है? नहीं, इक्वल हो सकती है, कैन बी इक्वल, नॉट ऑलवेज इक्वल। कभी बच्चों हमेशा इक्वल नहीं होंगी, हां इक्वल हो सकती है, कभी कभी इक्वल हो जाती है बच्चों। तो देखिएगा एक पॉइंट लिखा है, ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों फ्रैक्शन हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, जीरो, कुछ भी हो सकता है बच्चों। बट वैलेंसी ना कभी जीरो होगा, ना कभी नेगेटिव में होगा, ना कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू होगा। क्या कभी फ्रैक्शन में बॉन्ड बनाते हैं क्या? नो सर। तो बच्चों वैलेंसी कभी फ्रैक्शन में नहीं, जीरो नहीं, ना नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी जीरो, फ्रैक्शन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, बट वैलेंसी कैन नेवर बी फ्रैक्शनल, नेगेटिव एंड जीरो। तो यहां पे जीरो नहीं लिखा गया बच्चों, तो जीरो भी होता है। वैलेंसी यार बच्चों जीरो बॉन्ड बनाएगा क्या? नहीं, मिनिमम तो 1 बॉन्ड बनाएगा, तभी तो वैलेंसी डिफाइन करेंगे। हां, तो चलिए बच्चों मैं आपको 2 स्ट्रक्चर के थ्रू आपको वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर को समझाने की कोशिश करता हूं। सही है बात? यस सर। चलिए देखिएगा बच्चों, मैंने आपके सामने 2 मॉलिक्यूल लिया है। एक फर्स्ट है P4 और सेकंड है S8। जो P4 होता बच्चों वो फास्फोरस का एलोट्रोप होता है, और जो S8 होता है ये सल्फर का एलोट्रोप होता है। S8 का जो स्ट्रक्चर होता है ये क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जबकि बच्चों जो P4 का स्ट्रक्चर होता है ये काइट लाइक स्ट्रक्चर होता है। काइट मींस पतंग और क्राउन्स मींस बच्चों ताज, रानी विक्टोरिया जी का ताज, उसी जैसा दिख नहीं रहा है क्या? तो देखिएगा बच्चों, ये जो व्हाइट फास्फोरस है आपको दिखाई पड़ रहा बच्चों, ईच फास्फोरस, सभी फास्फोरस 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। ये वाला फास्फोरस 1 2 3, ये वाला फास्फोरस 1 2 3, ये वाला फास्फोरस 1 2 3, ये वाला फास्फोरस 1 2 3। उसी तरीके से बच्चों ये S8 के स्ट्रक्चर में आप लोग जब देखेंगे तो बच्चों जितने भी सल्फर है सब के सब 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं। ये वाला सल्फर 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, तो सभी सल्फर बच्चों 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन किए हुए हैं। कहने का मतलब S8 में सल्फर की वैलेंसी 2 और P4 में फास्फोरस की वैलेंसी 3। सही है बात? हां। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। तो बताइए बच्चों, क्या इसमें P4 में जितने भी एटम है सब फास्फोरस हैं? हां। सभी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। क्या कोई एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ? नहीं सर। ये फास्फोरस इसका खींचने जा रहे थे इलेक्ट्रॉन, तो फास्फोरस बगल वाला बोला भाई साहब जो तुम सोच रहे हो वो मैं नहीं हूं, मैं भी तुम्हारा भाई हूं। तो बताइए बच्चों, क्या ये
कोई भी फास्फोरस एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे? नो सर। तो बताइए बच्चों, क्या किसी के ऊपर चार्ज आएगा? नो सर। तो बताइए बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। क्या वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर सेम हुए? नहीं। उसी तरीके से ये सेट में बच्चों जितने भी एटम है सब सल्फर है, कोई भी एटम चेंज नहीं हुए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सभी सल्फर का सेम है, तो कोई किसी का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट अपनी तरफ नहीं कर पाएगा बच्चों, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में ओल्ड कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट कैसे डिफाइन किया उसके बारे में अपन लोगों ने स्टडी किया। इसके बाद वाली वीडियो में बच्चों अपन लोग सीखेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के लिए बच्चों कुछ रूल है, रूल प्लस बहुत सारे एग्जांपल को लेकर के अपन लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। सही है बात? यस सर। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ओके बच्चों, बाय।